आज मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलाइटिस, ज़ियाबतीज़ यानी कि शुगर, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि ये क्या होती है, किस तरह से बॉडी में भरती है और किस तरह से हम इसकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं तबीब.pk। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में कि ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या बनती है और फिर जो आजकल जो डाइट प्लान फॉलो किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, तो असली डाइट क्या है, असली खुराक में कौन सी चीज़ें आपने कम करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे हेल्प करती है, ब्लड टेस्ट अगर आपने करवाने हैं तो कौन सा एक ऐसा टेस्ट है जो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकेगा कि आपकी जो बीमारी है वो किस जगह पे है। जो लोग मेरे पास बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उससे भी हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर है क्या। हम कहते हैं जी हमें डायबिटीज़ है, शुगर है क्या। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपकी जो खुराक है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है, शुगर में कन्वर्ट होती है। बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट लेवल या आपका शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और बॉडी आपके जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, अगर वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही और इसका मतलब है कि वो आपकी कार्ब्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही और इवेंचुअली आपकी जो कार्ब्स हैं, आपकी जो शुगर्स हैं, वो बॉडी में आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है और ये हमारे पास आ जाती है डायबिटिक स्टेज। अब बात आती है कि इसके लेवल्स क्या हैं, कि किस लेवल पे हम कहते हैं जी कि आपकी डायबिटीज़ है, किस लेवल पे आपकी प्री डायबिटिक स्टेज है और किस तरह से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है, एक हमारी जब भी शुगर की बात आती है दो हम लेवल्स देखते हैं, एक फास्टिंग और एक रैंडम। फास्टिंग हमारी वो होती है कि जब हम रेस्टिंग पोजीशन में हैं और रेस्ट के बाद अगर हम सो के उठे हैं तो हमारी डेफिनेटली ब्लड में शुगर जो है वो है और उसका जो लेवल है वो हमारा फास्टिंग लेवल होता है और वो होना चाहिए आपका 85 से 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और अगर आप रैंडम की बात करते हैं तो रैंडम जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो आपका 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर आपकी ब्लड शुगर 95 से 100 या 120 तक रहना शुरू हो गई है फास्टिंग कंडीशन में, दैट मीन्स यू पीपल आर एट प्री डायबिटिक स्टेज, यानी कि आप लेटर एज में after some time you people are more prone to develop diabetes mellitus, so you need to counter check your diabetes levels, right? अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। हम बेसिकली बात करते हैं तो हमारे पास डायबिटीज़ की दो टाइप्स आती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली वो होती है जो बहुत रेयर है, बेसिकली यू कैन से दैट इट्स अ कंजेनिटल डिफेक्ट। सो जब आपकी बॉडी में पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, मिनिमम अमाउंट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये बाय डिफेक्ट होता है, लाइक एक नेचुरल कंजेनिटल डिफेक्ट है, तो उस केस में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है कि आपकी जो शुगर है ब्लड में जा रही है लेकिन आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही और आपका वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, तो ये आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसकी परसेंटेज बहुत रेयर होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप आ जाती है वो हमारे पास आती है टाइप 2 डायबिटीज़, दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं वो उसकी बहुत सी रीजंस हैं और सबसे बड़ी जो उसकी मेन रीज़न आती है दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। जैसे ही आप ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा, फैट इंक्रीज़ करेगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगा और इवेंचुअली यू पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ विच इज़ मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान और इवन एवरीवेयर। सो इसको हम कैसे काउंटर चेक करेंगे या इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बहुत सी साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें आपका एक्सेसिव थर्स्ट होती है, लाइक आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको वीकनेस हो रही है, मसल वीकनेस है, नमनेस है, हैंड एंड फीट में हाथ पाँव का सुन्न हो जाना जिसे हम कहते हैं या सुइयों का चुभना। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपको थकावट बहुत महसूस होती है, अगर आपने थोड़ा सा भी कोई काम किया है तो आप लोगों को थकावट बहुत ज़्यादा फील होगी। ये सारी की सारी डिजीज जो सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, दैट मीन्स कि यू पीपल आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को ज़रूर अपना शुगर लेवल भी जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए और अपनी डाइट मॉडिफिकेशन कैसे करनी चाहिए हम बात करते हैं इस पे, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि हम बात करते हैं जब डायबिटीज़ की तो उसमें बात आती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड की।
हमारे कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ खुराक ऐसी होती है जिसको हम जब कंज्यूम करते हैं, जैसे ही वो बॉडी में जाती है वो आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ करती है, सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इनको हम कहते हैं कि वो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं। उस तरह के जो फूड होते हैं वो हम डायबिटीज़ में मना करते हैं। उसमें कौन से फूड आते हैं, जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो जैसे आपका डेट्स हैं, आपके बनाना है, आपका मेलन है, जैसे कि जिसे हम खरबूजा कहते हैं, रेजिन्स जिसे हम जो है वो मेवा कहते हैं, कि वो फूड हैं जो, या इसके अलावा आपके जो रिफाइंड कार्ब्स होती हैं जैसे कि मैदा हो गया, मैदा और उससे बनी हुई अशिया हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करना है, ठीक है, इनको आप लोगों ने नहीं लेना। कहा जाता है, एक मिथ है जिसे कहते हैं जी कि आप मीठा मना, इस तरह से वो मीठा मना होता है जो रिफाइंड मीठा होता है। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें भी मीठा है, वो मीठा नेचुरल स्वीटनेस है उसमें, वो आपको कंज्यूम आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो बाज़ार से जो आपको रिफाइंड चीज़ें मिल रही हैं, या जैसे कि आप शुगर का घर में चीनी है आम, उसका इस्तेमाल करें, तो वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट पे, आप उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, बात आती है, हम बात करते हैं जब डायबिटीज़ की, तो उसमें हम पेशेंट्स को हाई फाइबर फूड रिकमेंड किया जाता है, राइट। उससे होता क्या है कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं होता या डाइजेस्ट तो नहीं होता, लेकिन वो आपकी बॉडी से जो एक्सेस चीज़ें होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से, ठीक है। तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं, हाई फाइबर फूड आप किस तरह से ले सकते हैं, आप जैसे कि इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले डायबिटिक पेशेंट्स जो है अगर गर्म दूध के साथ 1 चम्मच इसबगोल ले लें, इसबगोल का छिलका, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब वो सुबह मॉर्निंग में उठेंगे फास्टिंग कंडीशन के बाद, तो उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। सेम एज हमारे पास चिया सीड्स होते हैं जिसे हम तुख्म लंगा कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। अच्छा, ड्रिंक्स की मैंने आप लोगों से बात की थी, और एक और ड्रिंक्स से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि डोंट ईट टू मच फूड इन वन सिटिंग, दैट मीन्स डिवाइड योर पोर्शन साइज इन स्मॉल 6 मील्स। आप 2 घंटे के बाद कोई चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ी खाएं। बहुत ज़्यादा फूड खाने की या बहुत ज़्यादा खाना खाने की एक टाइम पे ज़रूरत नहीं है, ये हम रिकमेंड नहीं करते। स्मॉल मील्स लें, हर 2 या 3 घंटे के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ लें कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर भूखा भी आप लोगों ने नहीं रहना, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। हाइपो या हाइपर की कंडीशन में आप लोग जा सकते हैं, उससे आप लोगों ने अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताऊं, जो ड्रिंक्स की मैं बात करी थी, तो उसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कुछ फूड ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। डेली रूटीन में हम उनको ले तो रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे होते जिस तरह से हम उनको लेना चाहिए, राइट। तो आपको मैं फर्स्ट थिंग जो है वो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोगों ने लेना है कि एक आप लोगों ने क्यूकम्बर लेना है, ठीक है, एक आप लोगों ने बीटरूट जिसे हम कहते हैं चुकंदर, एक आप लोगों ने स्मॉल साइज़ का चुकंदर लेना है, एक खीरा लेना है। इसके अलावा उसमें आप लोगों ने डालने हैं 4 से 5 जो है पालक के पत्ते, और उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा जिंजर ऐड करना है। ये आप लोगों ने ऐड करके इसको ग्राइंड करें, और जब भी ग्राइंड कर लें उसमें आप लोगों ने 1 चम्मच तुख्म लंगा, इनके चिया सीड्स जो होते हैं वो आप लोगों ने ऐड करने हैं, और उसको आपने ऐड करके ये आपने कंज्यूम करना है। ये वो ड्रिंक है जो कि आप लोग जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत इसको बेनिफिशियल आपने करना है, अगर आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो फ्रेश एलोवेरा जेल होती है, वो आप लोग इसमें ऐड करके वो इसको साथ कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई होप कि अगर आप लोग की कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग यू पीपल आर फ्री टू आस्क इट एनी टाइम। आप वीडियो के नीचे भी इसको पोस्ट कर सकते हैं, और आप सेपरेट से इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हेल्थ से रिलेटेड या आपके डाइट से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू पीपल कैन आस्क फ्रीली, राइट। वी आर हेयर फॉर योर आंसर्स। सो आप लोग देखते रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये होती क्यों है। लंबे अरसे तक खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें रोटी, चावल, फ्रूट, हर तरह का मीठा, इसका बेदरीग इस्तेमाल और प्रोटीन का पूरा ना होना इस बीमारी का बायस बनता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि लंबे अरसे तक पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन के लेवल खून में ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा अरसे तक इंसुलिन के लेवल जब खून में ज़्यादा रहते हैं तो बॉडी इंसुलिन को एक्सेप्ट करना छोड़ देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से
होता ये है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा रहना शुरू होता है, जिसके साथ साथ आपको बाकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। और एक और चीज़ जो कि जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनमें जो 50% होते हैं वो डायबिटिक होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं। तो इस बीमारी का इसके बारे में जो हमें पता चला कि एक ये इंसुलिन के सही काम ना करने की वजह से होती है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का बेदरीग इस्तेमाल। तो जब तक खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का बेदरीग इस्तेमाल कम नहीं किया जाएगा तब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है अक्सर आपने, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी इंटॉलरेंस हो गई है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हो गई है। आपने अक्सर लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में सुना होगा कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को ये बताया जाता है कि आप अपनी खुराक में लैक्टोज को बिल्कुल बंद कर दें, ख़त्म कर दें, यही उनको हल बताया जाता है। इसी वजह से अगर आपको कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है तो आपको अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स कम करना होंगे। जब तक आप इसको कम नहीं करेंगे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब आप दवाइयों पे आते हैं, लेट्स से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयाँ उस ब्लड शुगर को तो नीचे ले आती हैं, लेकिन वो जो इंसुलिन के लेवल्स हैं खून में वो फिर भी ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, वक्ती तौर पे दवाई लेने से आपका जो शुगर है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शुगर जो बढ़ती है उसकी जो नुकसान है उससे आप बच जाएंगे। लेकिन जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए आपने जो है अपनी डाइट को चेंज करना है। रोटी, चावल, हर तरह का मीठा, फ्रूट्स, इसकी जो इंटेक है उसको कम से कम रखना है। इसकी जगह हेल्दी फैट्स आपके लिए अच्छे हैं, जिसमें देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, होल एग्स हो गए, अंडे हो गए, जर्दी समेत। इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने देखनी है कि कहीं आपके जिस्म में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी, विटामिन B12 की, इसके भी टेस्ट आप करा लें। तो इससे ये होगा कि एक तरफ से हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को देख के उसको ठीक करेंगे, दूसरी तरफ से हम खुराक को ठीक करेंगे, तो वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इंसुलिन लेवल्स कुदरती तौर पे नीचे आना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करना शुरू कर देगी। अब देखें, जब होता ही है कि 3 महीने की शुगर चेक की जाती है या फास्टिंग शुगर चेक की जाती है, ये देखने के लिए कि शुगर किस दर्जे पे है, लेकिन जो टेस्ट नहीं कराया जाता वो फास्टिंग इंसुलिन है। हालांकि फास्टिंग इंसुलिन ही आपको बताएगा कि इंसुलिन लेवल्स किस सतह पे हैं, वही आपको एक्चुअल बीमारी बताएंगे। तो अगर तो आप दवाइयाँ लेके शुगर आपकी कंट्रोल है तो आप मुतमईन ना हो, आप अपना ये टेस्ट करवाएं और आप देखें कि ये 8 से नीचे होना चाहिए। अगर ये 8 से ऊपर है तो प्री डायबिटिक स्टेट है, यानी कि ख़तरा है। तो आप अगर तो ये आपकी 8 से लेवल ऊपर आते हैं तो खुराक को चेंज करें, और खुराक में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो तरतीब आपने बनानी है उसको आप फॉलो करें तो ये कुदरती तौर पे ही नीचे आ जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ, बाकी टेस्ट तो आप करें, लेकिन उसके साथ साथ फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स ज़रूर चेक करवाएं अपने। अब बात करते हैं कि जो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग, ये कैसे हेल्प करती है डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। जितना आप लीन मसल मास पुट ऑन करते हैं उतने आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ते हैं, उतने आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपकी ब्लड इंसुलिन को वेलकम कर रहे होते हैं। जब आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे तो इंसुलिन काम ही उसी के ज़रिए करती है, तो कुदरती तौर पे इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप वॉक कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, करें, लेकिन उसके साथ आप लोग प्लीज़ अपनी पूरी जो वर्कआउट की रूटीन है उसमें फुल बॉडी वर्कआउट ज़रूर लेके आएँ। कंपाउंड एक्सरसाइजेज लेके आएँ, स्क्वाट्स करें, लंजेस करें, बेंच प्रेस करें, शोल्डर प्रेस करें, इसके अलावा लैट्स पुल डाउन हो गए, और काफ़ी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सब आप करें। उससे होगा ये कि आपका लीन मसल मास बढ़ेगा। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जितना लीन मसल मास बढ़ेगा उतने आपके रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे, जितने आपके रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी तरह से इंसुलिन काम करेगी और कुदरती तौर पे ही आप इस बीमारी को रिवर्स कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत कम अरसे में अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से किसी भी तरह के सिम्टम की, किसी भी तरह बॉडी पेन है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो रही है, फैटी लिवर बहुत बढ़ चुका है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, या यूरिक एसिड बढ़ चुका है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और आप बड़े आसानी से इस बीमारी को रिवर्स कर लेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
तो मेरे पास आते हैं, हम कहते हैं हम होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, जैसे फेनुग्रीक ले रहे हैं या सिनेमन पाउडर ले रहे हैं या गार्लिक ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनका फिर भी शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा। तो हमें इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से उनका नहीं हो रहा है। या तो उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या तो डाइटरी फाइबर उनका अच्छा नहीं आ रहा, या उनकी टाइमिंग्स अच्छी नहीं है। कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो लोगों के माइंड में है कि अगर हम ये खाएंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली जो मिथ हमारे पास फ्रूट्स की आती है, जिसमें लोगों को लगता है फ्रूट्स बिल्कुल ओमिट है, हम बिल्कुल नहीं खा सकते, जैसे हम लेंगे तो हमारा शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा या हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा। उसमें हमें देखने वाली बात ये है कि अगर तो आप जूसेस की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ बिग नो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्पल लेते हैं तो उसका जूस नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको एक जूस निकालने के लिए आपको 4 एप्पल्स लेने पड़ेंगे। वो ऑब्वियसली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है, वो आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह एक फ्रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्टमक आपने एक एप्पल ले लिया, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि उसमें आपको फाइबर मिल रहा है, आपको मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी मिल रहे हैं। सेकंड जो मिथ आती है वो हमारे पास आती है कि हम राइस का इंटेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पोर्शन कंट्रोल है और आप जैसे ब्राउन राइस ले रहे हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप कोई वेजिटेबल्स ले रहे हैं जिसमें फाइबर का इंटेक ज़्यादा है, या जो छिलकों वाली दालें हैं उनके साथ अगर उसका कॉम्बिनेशन करते हैं या फ्रेश सैलड के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली उसके आपको इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि हम सोने से फ़ौरन पहले ले लेते हैं। अगर सोने से 3 घंटे पहले अगर आपने अपना डिनर कर लिया और उसमें अगर आपने 8 to 10 टेबल स्पून ब्राउन राइस के विद वेजिटेबल्स या कोई दाल या कोई भी आपने प्रोटीन सोर्स ले लिया, तो दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि फाइबर आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मसला आता है कि हम फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई वॉक नहीं होती, हमारी सिर्फ सिटिंग है पूरा दिन। हम बेशक हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो रहा। एक टर्म यूज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसमें ये होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो रही। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ओबेसिटी भी हो सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या सर्टेन मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकली एक्टिव हो जाएंगे तो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, वो रिलीज़ भी अच्छी होगी और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन होगा। अगर आप डेली की 30 to 40 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं या 10 to 15 मिनट्स का योगा कर लेते हैं, एरोबिक्स कर लेते हैं, तो वो आपकी मेडिकेशन में भी हेल्प आउट करेंगी और आपकी डाइट भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प आउट करेंगी। कोई एक चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, सारी चीज़ें फैक्टर्स मिलते हैं तब हमें वो फ़ायदा मिलता है, जिसमें हमारे पास हमारा मूड आ जाता है, हमारा स्ट्रेस लेवल आ जाता है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, हमारी मेडिकेशन आ जाती है और प्लस हमारी डाइट आती है। ये सब चीज़ें मिलती हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है।